Aim right, achieve big at KR Mangalam University. वक्त एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान ने नया हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। सोरोका मेडिकल सेंटर पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ इजराइल लगातार ईरान के शहरों को निशाना बना रहा है, तो ईरान भी जितने भी इंपॉर्टेंट ठिकाने हैं इजराइल में उनको निशाना बना रहा है और एक के बाद एक अपनी जो एडवांस मिसाइलें हैं उनसे ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। अब जो नई तस्वीर आप ये टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां आसमान में एक आकृति बनती हुई नजर आ रही है सफेद रंग की। दरअसल ये आकृति नहीं बल्कि ये मिसाइल के बाद जो निशान आसमान में छूटते हैं ये वो निशान आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये सोरोका मेडिकल सेंटर है जहां ईरान की मिसाइलें आकर गिरी हैं। तो चाहे बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, चाहे अयातुल्लाह खामेनेई की बात करें, ये दोनों ही लीडर्स किसी भी सूरत हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका बेशक बार बार खामेनेई को धमकाने की कोशिश करे, लेकिन खामेनेई ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो इस युद्ध को रोकेंगे नहीं, बल्कि युद्ध अभी और ज्यादा एक्सेलरेट होगा। 7वां दिन है आज इस युद्ध का और 7वें दिन भी लगातार मिसाइलों का अटैक दोनों ही तरफ से जारी है। जहां एक तरफ एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की जा रही है, तो वहीं ईरान की तरफ से भी इजराइल पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सोरोका मेडिकल सेंटर की है। यहाँ ईरान की जो मिसाइल है वो आकर गिरती है और उसके बाद का क्या मंजर है वो भी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ईरान अपनी नई नई मिसाइलों से अटैक कर रहा है, ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक कर रहा है, तो वहीं इजराइल भी अपने फाइटर जेट्स की मदद से लगातार ईरान के जो इंपॉर्टेंट ठिकाने हैं उन पर अटैक कर रहा है। जो सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट इलाके हैं उन पर लगातार इजराइल जो है वो अटैक कर रहा है। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सोरोका मेडिकल सेंटर का मंजर है। ये अंदर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अंदर किस कदर तबाही मची और कितने मासूम लोगों की जान पर बनाई ये आप तस्वीरें देखिए। पूरी तरीके से ये जो सेंटर है ये तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा टूटा हुआ है, जहां तहां सामान बिखरा हुआ है। कुछ लोग आपको नजर आएंगे जो जल्दबाजी में इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोचिए एक मेडिकल सेंटर पर जब मिसाइल आकर गिरती है तो वहां पर मौजूद जो आम लोग हैं, वहां पर मौजूद जो मासूम लोग हैं वो किस कदर दहशत में जी रहे होंगे या उन पर किस कदर ये दहशत का पहाड़ टूटा होगा। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। ईरान का ये नया अटैक सोरोका मेडिकल सेंटर पर हुआ है। ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं जहां गेट्स टूटे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है, छतों से मलबा नीचे आकर गिरा हुआ है, शीशे टूटे हुए हैं और इधर उधर लोग भाग रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इस मेडिकल सेंटर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज 7वां दिन है इस युद्ध का और ईरान अपनी नई नई मिसाइलों से अटैक कर रहा है, अपने एडवांस मिसाइलों से अटैक कर रहा है। इजराइल ये दावा तो कर रहा है कि उसकी आयरन डोम सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उसकी सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा रहा है, लेकिन ईरान इतनी बड़ी तादाद में मिसाइलों से अटैक कर रहा है कि नुकसान इजराइल को पहुंच रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तो बाहर की तस्वीर यानी आसमान की तस्वीर, ये ठीक सोरोका मेडिकल सेंटर के ऊपर की तस्वीर है। आसमान में ये सफेद सफेद जितनी भी लाइंस आप देख रहे हैं मिसाइलों के बाद की लाइंस हैं और उसके बाद उस अस्पताल का हाल क्या होता है, उस मेडिकल सेंटर का हाल क्या होता है। ये तेल अवीव में है मेडिकल सेंटर, सोरोका मेडिकल सेंटर है और इस मेडिकल सेंटर के अंदर जो सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, शीशे टूटे पड़े हैं, लोग अफरा तफरी में भाग रहे हैं, जो छत का हिस्सा है वो टूटा हुआ है, जो गेट्स हैं वो टूटे हुए हैं। तो ये ईरान की तरफ से ताजे हमले की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो तेल अवीव में ईरानी अटैक से काफी तबाही हुई है। ईरान के कई मिसाइल डायरेक्ट तेल अवीव पर हिट कर रहे हैं। तो तेल अवीव की तस्वीर आप देखिए, एक तरफ इजराइल है जो तेहरान को निशाना बना रहा है, तो ईरान है जो तेल अवीव को निशाना बना रहा है। तेल अवीव में लगातार जो गड़गड़ाहट है आसमान में ईरान की मिसाइलों की, मिसाइल अटैक की, वो सुनाई पड़ रही है।
इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को नाकाम कर रहा है। इस बीच जॉर्डन भी इजराइल की तरफ दागी जा रही ईरानी मिसाइलों को रोका जा रहा है। जॉर्डन के अम्मान में ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। तस्वीर भी आप देखिए, जॉर्डन पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ये मिसाइल जिस टारगेट पर हिट करनी थी या जितनी तबाही इस मिसाइल को मचानी थी वो तबाही ये मिसाइल नहीं मचा पाई, क्योंकि जो आयरन डोम सिस्टम है या जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया है। तो जॉर्डन के अम्मान की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। तो चाहे जॉर्डन का अम्मान इलाका हो, चाहे तेल अवीव हो, चाहे हाइफा हो, चाहे मेडिकल सेंटर हो, हर जगह ईरान अपनी मिसाइलों से अटैक कर रहा है। और उसकी तस्वीर भी आप देखिए, ईरान की मिसाइलों से इजराइल का जो आसमान है उसमें जो लाइटिंग है वो देखने को मिल रही है, उसमें जो उजाला है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ धमाकों की आवाज़ भी इजराइल में रहने वाले लोगों को डरा रही है। हालांकि इजराइल की तरफ से दावा भी किया जा रहा है और ये तस्वीरें तो कम से कम बता रही हैं कि जो जॉर्डन में ईरान ने मिसाइल अटैक करने की कोशिश की उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया, यानी कि उसको नाकाम कर दिया गया आसमान में। अब ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। ईरान पर इजराइल ने बड़ा साइबर अटैक किया है। इजरायली हैकर्स ने ईरानी न्यूज चैनल को हैक कर लिया है। चैनल हैक करने के बाद इजरायली हैकर्स ने उस पर हिजाब विरोधी महिलाओं के वीडियो चलाए हैं। कुछ साल पहले महिलाओं ने ईरानी सरकार के खिलाफ बाल काटते हुए प्रदर्शन किया था। हैकर्स ने न्यूज चैनल को हैक करके उन्हीं वीडियोस को टेलीकास्ट कर दिया है। तो न सिर्फ जबरदस्त एयर स्ट्राइक हो रही है, बल्कि साइबर अटैक भी इजराइल की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। ईरान ने इजरायली हरमीस 900 ड्रोन मार गिराए। ईरान के इस्फान में हरमीस 900 ड्रोन नष्ट किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए। یکی از نمونه پهپادهای فوق پیشرفته رژیم صهیونی است که قابلیت 36 ساعت پرواز مداوم را پهپاد فوق پیشرفته مجهز به 2 کن حمل موشک بوده. هر کن همینطور که می‌بینین 4 موشک درش جا میگیره که با زبان عبری هم نوشته و حتی فرصت نکرده که این موشک‌ها رو شلیک کنه و یه دونه از موشک‌ها رو می‌بینین که اینجا افتاده و سالمه. هرمس 900 یکی از نمونه پهپادهای فوق پیشرفته رژیم صهیونی است که قابلیت 36 ساعت پرواز مداوم را دارد. این قسمت رادار پهپاده که ارتباط برخط با همون پایگاهی که پرواز کرده در رژیم صهیونیستی برقرار میکنه. هرمس 900 قابلیت حمل انواع مهمات هوا به زمین جهت حمله به اهداف سطحی نظیر مواضع پدافندی و نقاط حساس و حیاتی کشور را دارد. اینجا یکی از حیاتی ترین